अच्छा, ये जो हमारे वजीर आजम हैं, ये गए हुए हैं लंदन, बार बार मुलाकातें हो रही हैं। ये चाहते कि हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े भाई, क्या होगा इन मुलाकातों में? ये वो ऐसा लगता है उनकी तारीख पैदाइश या हमारे जो साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तारीख पैदाइश तो जहन में रख के यही लगता है कि ये मज़ीद टेंशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। किस तरह की टेंशन क्रिएट कर सकते हैं? टेंशन यानी कोई ना कोई मुश्किलात, कोई मामलात उलझाने वाले मामलात, कोई मुश्किलात। भाई के ताल्लुकात कैसे होंगे आपस में? भाइयों के ताल्लुकात क्या कहते हैं? जो आपस में भाई हैं वजीर आजम और नवाज शरीफ के ताल्लुकात कैसे होंगे? जी बीबी, हमने तो प्लेनेट की बात करनी होती है। प्लेनेट ये कह रहे हैं भाई हैं, कज़न हैं, जो भी हैं। प्लेनेट ये कह रहे हैं कि कोई मामला सही नहीं मामला नजर आ रहा, कोई टेंशन नहीं आएगी। घर में लड़ाई हो सकती है क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी मिलके वो काम कर सकते हैं। कि वो 1 अप्रैल तक जी नवाज शरीफ साहब के जो करीबी रिश्तेदार थे, यानी भाई बहनों में से, और उनके ये भाई हैं जो अपने शहबाज शरीफ साहब हैं, ये प्लानट था पिछले साल। अच्छा, कि उनको अपने किसी करीबी रिश्तेदार को ऐसी खुशकिस्मती होगी, और ये मैं कहता रहा हूँ प्रोग्राम में। बिल्कुल कहते रहे आप। तो वो यही मेरे जहन में था कि इनको जो करीबी रिश्तेदार हैं नवाज शरीफ साहब के, वो उनके लिए कोई ना कोई हालात ऐसे पैदा करने वाले हैं जो उनके लिए खुशकिस्मती का बायस बनेंगे। वो होगी बात, लेकिन वो सितारा चला गया 1 अप्रैल से। तो अब 1 अप्रैल से वो बात नहीं रहेगी करीबी रिश्तेदारों की जानब से जो कि पिछले पूरे साल थी। अच्छा, और ये ख़ास तौर पर 28 दिसंबर से लेकर अगले जो 3-4-5 महीने गुजरे हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब के लिए उनके जो नज़दीकी रिलेटिव है या भाई है, उसने बहुत कुछ किया है और वो उनकी खुशकिस्मती का बायस बना है। अच्छा, वो सितारा 1 अप्रैल से अब छोड़ गया। ख्याल करें, अब तो एहतियात करें। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। आपने उनके रिश्तों का सवाल किया, वो मैंने बता दिया। और नवाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो इतनी बड़ी तब्दीली को समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह आगे सूरत हाल का नहीं, वो तो ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, फटाफट आईनी इस्लाहात करें। आप और मैं भी और समी साहब भी बैठे बैठे कई दफ़ा कह चुके हैं कि जोल की जो मौजूदगी है, इस वजह से आवाम में जब भी जोल जो है दल में आएगा, एक्वेरियस में आएगा जोल, तो जो ग्रोही सरगर्मियाँ होती हैं, लोगों की सरगर्मियाँ होती हैं, आवाम की सरगर्मियाँ, उसमें एक बेचैनी सी आ जाती है। तो वो बेचैनी से मुराद ये है कि लोग इंतखाब का मुतालबा करने लग जाते हैं या कोई और मुतालबात करते हैं। तो वो हम कहते रहे हैं समी साहब से, हमने बात ये की है कि किस को अमकानात मौजूद हैं जोल की वजह से। तो वो अब वो ख़ुद कहने लग गए हैं अपने नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि अब मैं फ्री होने वाला हूँ, आज़ाद होने वाला हूँ, अब मैं इस काबिल हूँ कि हालात का मुकाबला करूँगा। वो तो पहले भी आज़ाद ही थे जी, वो तो पहले भी आज़ाद नहीं थे, सियासी तौर पर वो पाबंद थे। वहाँ लंदन में बैठ कर क्या कर सकते थे? नजर आते थे हमें, आप हैरान, मैं हैरान हूँ कि आप ये किस तरह कह रही हैं। वो पाबंद थे, कहाँ मुल्क में होना, कहाँ मुल्क में रहकर मुकाबला करना, और कहाँ आप बाहर बैठे हैं और काफ़ी पी रहे हैं। हम नहीं पी रहे। अच्छा, मगरबी ममालिक में तो यही है ना जी, मगरबी ममालिक में तो लोग, आपको पता ही है कि मुझे नहीं बाकी के